उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तो स्कूल भी खुल गया है, समर वेकेशन खत्म हो गया है, रेट तो बहुत हो गया है। बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे और बहुत सारे बच्चे पढ़े भी नहीं होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स, क्लास 10 का पहला चैप्टर है। मेरा उम्मीद है और कोशिश यही है उन बच्चों के लिए जिन्होंने बिल्कुल भी नंबर सिस्टम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन लोगों को जानकारी देने के लिए। तो पहले शुरू करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि कहानी बताने के लिए आप लोगों को। कहानी क्या है? देखो, इंसान जो है एक ज़माने में खानाबदोश ज़िंदगी गुजार रहा था। अब तुम बोलोगे खानाबदोश ज़िंदगी क्या है? क्योंकि इंसान जंगल में रह रहा था। उस टाइम उसको साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, तो खानाबदोश ज़िंदगी गुजार रहा था। तो उस टाइम क्या हुआ, धीरे धीरे इंसान क्या करने लगा कि तुमके इंसान के पास तो कोई अपना नेचुरल हथियार नहीं है। जैसे कि शेरों के पास नाखून है, दांत है, या दूसरे किसी एनिमल के पास जैसे सींग है, इंसान के पास तो ऐसे कुछ है नहीं। तो इंसान को महसूस हुआ कि अगर वो साथ में रहकर शिकार करेंगे तो उनका शिकार अच्छा होगा। इसीलिए उन्होंने साथ में रहने लगे। हाँ बच्चों, अगर मेरा लेक्चर आप लोगों का अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिएगा। इससे आपका कुछ जाता नहीं है, लेकिन मेरा ज़रूर कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और फिर मैं एक बार सॉरी कहना चाहता हूँ। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं हर रोज़ एक नया वीडियो डालूँगा आप लोगों को पढ़ाई में मदद के लिए। लेकिन मेरा तबीयत कुछ ख़राब हो गया, आवाज़ ख़राब हो गया और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के चलते मैं डाल नहीं पाया, इसलिए सॉरी। कोई बात नहीं, अब आते हैं टॉपिक पे। इंसान जब धीरे धीरे साथ में रहने लगा तो वो शिकार करने लगे। जब शिकार करने लगे, ग्रुप में मिलकर जब शिकार करने लगे, तो उनका बीच में धीरे धीरे बॉन्डिंग होने लगा। तो बॉन्डिंग होने के बाद क्या हुआ ना, उनका बीच में एक फैमिली जैसे रिलेशन बनने लगा। तो फैमिली होने लगा। जब फैमिली होने लगा तो उनको रोज़ रोज़ खाना ढूंढने के बजाय उन्होंने खाना को कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे वो भी सीखने लगे। लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या हुआ, इसके बीच में क्या हुआ कि उन्होंने आग का इस्तेमाल भी सीख लिया। जब आग का इस्तेमाल सीख लिए तो उनको शेल्टर मिल गया। वो सेफली शेल्टर में रहने लगे। और जब सेफली शेल्टर में रहने लगे, उनके पास फ्री का टाइम भी मिल गया। हमेशा खाना ढूंढने के बजाय जब उनको टाइम मिला और कुछ काम करने में उन्होंने समय व्यतीत किया, तो उन्होंने क्या किया, जो गुफा में रहने लगे, केव्स में रहने लगे, उसमें तरह तरह की ड्राइंग बनाने लगे, जो कि आज भी हमको मिलता है। कई सारे केव्स में ये ड्राइंग हमको आज भी देखने को मिलता है। तभी क्या हुआ, उन्होंने ड्राइंग में जब बनाने लगे तो धीरे धीरे उन्होंने जानवरों का ड्राइंग बनाए। ऐसे करते करते उन्होंने फिर क्या किया, जो उनके पास उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने जानवरों को पालने लगे, खेती करना सीख गए। जब जानवरों को उन्होंने पालने लगा तो उन्होंने क्या किया कि उनका हिसाब किताब रखने लगे कि भाई मेरे पास कितना जानवर था, क्या था। शुरुआत उनको कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने इसे दीवार में इसे कुछ कुछ मार्किंग करने लगे। लेकिन जब मार्किंग करने लगे तो उससे क्या होगा, कई सारे कन्फ्यूजन भी आने लगा मार्किंग के लिए। तो उन्होंने क्या हुआ कि इसीलिए उन्होंने नंबर सिस्टम का इजाद किया। माइंड डियर, ये नंबर सिस्टम जो है किसी साइंटिस्ट ने या किसी मैथमेटिशियन ने इजाद नहीं किया। ये नंबर सिस्टम नेचुरल इजाद हुआ, इसलिए इसका नाम है नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 नहीं है, जस्ट मैं ड्राइंग में दिखाने के लिए बोला हूँ। 1 से लेकर के ऊपर तक ये है नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर जो है स्टार्टिंग होता है कहाँ से, 1 से। और 1 से लेकर के आप बोलोगे सर कहाँ तक जाता है नेचुरल नंबर, इसको तो भाई बताना मुश्किल है। जिंदगी भर अगर हम काउंट करते रहेंगे तो भी नेचुरल नंबर खत्म नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर का जो सबसे छोटा नंबर है बताऊंगा बाद में। तो नेचुरल नंबर का सिंबल क्या है, n है, कैपिटल N। और नेचुरल नंबर का सबसे छोटा जो नंबर है वो है 1, और सबसे बड़ा नंबर कौन है वो हमको पता नहीं है। समझ में आया? यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, आपको पता है इंडिया इज ए मदर ऑफ
इनोवेशन एंड इन्वेंशन। इंडिया में पता नहीं कब से क्या क्या चीज़ों ने इन्वेंट किए हैं और इनोवेट भी किए हैं। तो इसी नंबर सिस्टम में भी भारत का बहुत बड़ा योगदान है। इस नेचुरल नंबर के साथ उन्होंने क्या किए, जीरो जोड़ दिए। जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो जुड़ जाता है ये बन जाता है होल नंबर। सो माइंड डियर, सो होल नंबर देखो अब कहाँ से स्टार्टिंग हो गया, जीरो से लेकर के फिर आप जितने भी काउंट करो, यानी कि नेचुरल नंबर पहले जब जीरो लगा दो तो होल नंबर बन जाता है। अब ये होल नंबर का सिंबल क्या होता है, W। होल नंबर का सिंबल क्या हो जाता है, W, राइट। यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। तो नेचुरल नंबर का सिंबल मैंने क्या बताया था, कैपिटल A। तो होल नंबर का सिंबल क्या है, कैपिटल W। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। सो मैं रियल नंबर तो बताऊंगा, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिन लोगों का पहले से थोड़ा सा नंबर सिस्टम में कमजोरी है, उनको मदद मिलेगा। तो इसको मैं जल्दी जल्दी निपटा लूंगा, उसके बाद रियल नंबर के ऊपर मैं चला जाऊंगा। अब ये होल नंबर में देखिए, आप देखिए फर्क देखिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आता है क्या, स्मॉलेस्ट होल नंबर। माइंड डियर, कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। अब आता है कि इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है, जब लोगों ने एक साथ रहने लगे तो उनके साथ भी लेन देन भी चलने लगा। अब जो लेन देन चलने लगे, मान लो कोई इंसान है और उसका कई सारे वो भेड़ पाला था और कुछ वजह से के कारण उसका भेड़ मर गए सारे, तो उन्होंने किसी और से उधार लिया। उधार जब लिया, जैसे कुछ तो मार्किंग करेगा, भेड़ तो उसके पास है लेकिन वो उसका है नहीं, इसीलिए उसने लेफ्ट साइड में क्या किया, एक सिंबल दे दिया। इसको बोलते हैं माइनस। यू नो, मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ सिंबल ओनली। उसके पास एक तो है या दो है लेकिन वो उसका नहीं है, इसीलिए मार्किंग कर दिया। आप लोगों ने देखे होंगे कई बार जो भेड़ चराने वाले क्या करते हैं, भेड़ों का ऊपर कलरिंग का मार्किंग कर देते हैं, उनका पीठ में या सर पे रेड कलर का, ब्लू कलर का। वो इसलिए करते हैं ताकि उनको पहचान में आ जाए कि भाई ये भैंस या ये भेड़ उसका है, क्योंकि सारे भेड़ तो एक जैसे दिखते हैं। उसी टाइप का नंबर में भी ये माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, यानी कि उधारी वाला नंबर है। मान लो मैंने किसी से 3 रुपये उधार लिया, मेरे पास 3 रुपया तो है लेकिन वो मेरा नहीं है, इसीलिए उसको नेगेटिव में हम मार्किंग करते हैं। अब पूछा जाएगा कि होल नंबर का सिंबल क्या है माइंड डियर। होल नंबर का इंटीजर का सिंबल क्या है, इंटीजर का सिंबल है Z। समझ में आ गया, यहाँ तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा। आप कोई पूछेगा कि रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर वो होता है जिस नंबर को हम P/Q फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो P/Q फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, कोई अगर पूछेगा कैसे, इसका एग्जांपल क्या है। जैसे कि रेशनल नंबर क्या है, इंटीजर प्लस ऑल फ्रैक्शंस। जितने भी फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन, जैसे कि मैं इसी यहाँ पे लिखा -5, 0, 5, 3/5, ये सारे देखिए ये तुम्हारा इंटीजर है। 0 तो होल नंबर है, 5 तो नेचुरल नंबर है, एंड 3/5 या -2/3 ये जो है हमारा रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर जैसे -5 मैंने लिखा जानबूझ के इसीलिए लिखा मैंने, जैसे -5 लिखा, -5 मतलब -5/1, 0 मतलब 0/1, 5 मतलब 5/1, ये सारे मेरा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब नीचे देखिए 2.3 बार। आप बोलेगा 2.3 बार क्या होता है, 2.3 बार मतलब 2.3333। यहाँ पे देखिए 3 जो है एंड नहीं हो रहा है, ये बार बार आ रहा है, इसीलिए उसके ऊपर हमने बार लगा दिया। उसी टाइप का 7.7 बार, यानी कि 7.7777, ये बार बार आ रहा है, इसीलिए हमने उसको बार लगा दिया। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, 7.7 बार या 2.3 बार। ये दोनों क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। यानी कि मुद्दा वही है, जिस नंबर को हम P/Q फॉर्मेट में लिख सकते हैं वही हमारा रेशनल नंबर है। अब आता है इरेशनल नंबर हम किसको कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इरेशनल नंबर ये होता है जिसको हम P/Q फॉर्मेट में लिख नहीं सकते हैं। आप कोई पूछेगा इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3.2158963। ये यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग नहीं है, दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल, यानी कि पता नहीं कहाँ तक जाएगा।
तो ये खत्म भी नहीं हो रहा है और ये कोई भी नंबर देखो रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर का दूसरा एग्जांपल कौन है, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ऐसे वो सारे नंबर जिसका रूट हमको डिफाइन नहीं मिलता है। इसका दूसरा एग्जांपल भी है पाई। पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब देखिए, इसको मैंने कोशिश किया समझाने के लिए। सबसे छोटा है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में जैसे जीरो जुड़ जाता है वो हो जाता है होल नंबर। अब होल नंबर में और जैसे माइनस सारे जुड़ जाते हैं वो हो जाता है इंटीजर, और इंटीजर की बात आता है रेशनल नंबर, और रेशनल इरेशनल मिल जाके बन जाता है क्या, रियल नंबर। अब इसमें खासियत देखिए, सारे होल नंबर जो है नेचुरल नंबर है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं है। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, और ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि जीरो बच जाता है। इन द सिमिलर फैशन all the natural number are integers, but all the integers are not natural number, क्योंकि इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर है, इंटीजर के पेड़ के अंदर नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर इंटीजर नहीं है। इसीलिए इंटीजर से नेचुरल नंबर छोटा है, इंटीजर से होल नंबर छोटा है, होल नंबर से नेचुरल नंबर छोटा है। सिमिलरली उसके बाद आता है कौन, रेशनल नंबर। सारे जो इंटीजर है वो रेशनल नंबर है, लेकिन सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है। सिमिलरली सारे रेशनल नंबर जो रियल नंबर है, लेकिन सारे रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं है। अब बात आता है कि हम जो आज चर्चा कर रहे हैं रियल नंबर की ऊपर, तो रियल नंबर के ऊपर हम क्या चर्चा करेंगे आप हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, जो हमने बताया आप लोगों को कि जो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब मैं कोई भी ले सकता हूँ, जैसे 1.23567 डॉट डॉट डॉट, ये खत्म ही नहीं होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। लेकिन भाई ये नंबर तो है, इरेशनल नंबर भले है लेकिन ये नंबर तो है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, एक तो रियल नंबर बोलेंगे। अब देखिए एक नंबर आता है जैसे √2। अब √2 जो है आप लोगों का बुक में लिखा गया है √2 एक इरेशनल नंबर है। क्योंकि √2 क्यों इरेशनल नंबर है, अगर मैं इसका वैल्यू डेसिमल में डिवीजन मेथड में निकालूं, √2 का वैल्यू 1.141 समथिंग ऐसे चलते जाएगा, तो ये खत्म ही नहीं होगा, इसलिए इरेशनल नंबर है, लेकिन ये नंबर तो है। अब हमको ये प्रूव करना है कि √2 कैसे इरेशनल नंबर है, यह हम बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का। प्राइम फैक्टराइजेशन, आप मुझे पूछोगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। सबसे पहले हम बताते हैं कि प्राइम नंबर है क्या। प्राइम नंबर आपको पता है, प्राइम नंबर जो है वही नंबर होता है जो नंबर खुद से या 1 से डिविजिबल है। प्राइम नंबर वही नंबर होता है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, जो खुद से या तो 1 से डिविजिबल होता है। इससे इसके लिए जो नेचुरल प्राइम नंबर होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे प्राइम नंबर है। नेचुरल नंबर में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, 2 होता है, और सबसे बड़ा ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि नेचुरल नंबर हम तो जिंदगी भर गिन के खत्म नहीं कर सकते, ऐसे प्राइम नंबर हमारा कितने भी आ जाएगा। अब बात आता है कि हम किसी नंबर का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, प्राइम नंबर जो है किसी भी नंबर का फैक्टर बन सकता है। आप लोगों ने क्लास 7-8 में पढ़े होंगे कोई भी नंबर किससे डिविजिबल कैसे होता है। सो मैंने अभी आप लोगों को बताया प्राइम नंबर, तो मैं सबसे लिस्ट देता हूँ। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन हो गया, 2, उसके बाद कौन हो गया 3, उसके बाद कौन हो गया 5, उसके बाद कौन हो गया 7, उसके बाद कौन हो गया 11, उसके बाद कौन हो गया 13, लाइक दिस। मेरे को अगर कोई नंबर मिलता है तो सबसे पहले मुझे उसको अगर फैक्टराइज करना मैं कैसे करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे आपका बुक में दिया है एक नंबर है 3825, एक नंबर है 3825। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करूँगा। आप लोगों ने क्लास 6-7 में तो पढ़े ही हैं। लास्ट में मेरा है क्या, 5 है।
अगर लास्ट में 5 है, ये कंपलसरी 2 से तो डिविजिबल हो नहीं सकता है। अब देखते हैं 2 से अगर डिविजिबल नहीं हो सकता है तो 5 है तो 3 से डिविजिबल होगा। अब कोई बच्चा ये बोलेगा सर 5 है तो सीधा 5 क्यों नहीं डाल देते हैं, लास्ट में 5 है तो कंपलसरी 5 से डिविजिबल होगा। नो माय डियर, प्रिंसिपल इज दैट सबसे पहले हमको छोटा वाला प्राइम नंबर से लेके जाना है। पहले 2 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं देखना है, ये ध्यान रखना है। अगर 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो 3 से देखना पड़ेगा, 3 से नहीं हो रहा है तब जाकर 5 देखेंगे। पहले हम 3 से देख लेते हैं। अगर 3 से डिविजिबल करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2, 3 7 जा 21, 1 5, 3 5 जा 15। अरे वाह, ये तो 3 से डिविजिबल हो गया, इसलिए 5 में जरूरत नहीं पड़ा। अब देखते हैं दोबारा ये 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। फिर 3, अब क्या हो गया 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 5, 3 5 जा 15। अब क्या हो गया, ये तो फिर देखते हैं 3 में डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। अब 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 से मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 1 जा 3 हो जाएगा, सॉरी 3 1 जा 3 हो जाएगा, 1 2 बचेगा तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, लेकिन 5 बच जाएगा। इसीलिए अब 3 से नहीं होगा तो मुझे 5 को देखना पड़ेगा। अब 5 से करूँगा तो 5 8 जा 40, 2 5, 5 5 जा 25। अब फिर मुझे 5 में देखना पड़ेगा, 5 दोबारा 5 में 17 5 जा 85। अब देखिए अगर मैं 3825 को लिखता हूँ, 3825 को लिखता हूँ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 3 2 बार है यानी कि 3 इंटू 3, 5 भी 2 बार है यानी कि 5 इंटू 5, एंड लास्ट में क्या है 17 है। राइट, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया। अब देखिए एक दूसरा बात बताते हैं हम, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब किसी भी नंबर का HCF या LCM कैसे निकालें, कोई भी नंबर ले लो, लेकिन ध्यान रखें पहले इसी पैटर्न में उसको करना है। मान लो मैं एक नंबर ले लेता हूँ 2 2 5 और दूसरा नंबर ले लेता हूँ 1 7 5। अब देखिए 2 2 5 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन में, लास्ट में 5 है तो 3 से तो कट ही रहा है, 3 7 जा 21, 1 5 3 5 जा 15। फिर ये 3 से कट रहा है, 3 से कर दिया तो क्या हो गया 25। अब ये 3 से नहीं कटेगा, सो 5 5 जा 25, तो मैं इसको यहीं रहने देता हूँ। अब अगर मैं 175 को करूँगा, ये तो 3 से कटने वाला है नहीं, 3 5 जा 15, 2 5 आ जाएगा, नहीं कटेगा, तो ये सीधे 5 से ही कटेगा। सो 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 2 5, 5 5 जा 25, फिर क्या हो जाएगा 5 7 जा 35। अगर मैं इसको 2 2 5 को ऐसे लिखता हूँ 2 2 5, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। और मैं 175 को लिखता हूँ, 175 को लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 7। इसमें ध्यान दिया जाए कि दोनों में देखिए ये एक 5 कॉमन है और इसमें ये एक 5 कॉमन है, यानी कि दोनों का अगर मैं HCF निकालूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, में बाद में बताऊंगा HCF क्या होता है। अगर HCF निकालूं तो ये मेरा क्या निकला 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, ये मेरा HCF निकल गया। अब कोई बोलेगा कि सर LCM इसका क्या है। अगर मैं LCM निकालना चाहूंगा इसका, मान लो इसका मैं LCM निकालना चाहूंगा, LCM क्या होगा, LCM ये हो जाएगा जो मेरा HCF निकला है ना पहले उसको लिखना है, HCF जो निकला है पहले उसको लिखना है, बाकी जितने बचे उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। बाकी यहाँ पर क्या बचे 3 एक बचा और एक 3 बचा और एक 7 बचा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा HCF निकल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 25 9 जा 225 और 7 7 5 जा 35, 5 कैरी 3, 7 2 जा 14, 3 17 कैरी 1, 7 2 जा 14 15। आंसर क्या आ जाएगा 1 5 7 5 मेरा LCM निकल गया। यहाँ ध्यान दिया जाए HCF जब मैंने किया दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वही मेरा HCF निकलेगा। LCM क्या होगा जो बच गया, ये HCF के बाद जो बच गया वही मेरा
मल्टीप्लाई करने के बाद वो मेरा एलसीएम बन गया। समझ में आ गया बात? अब बात आता है जो एचसीएफ और एलसीएम में कई बार क्या होता है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं उनका बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तुम बोलोगे कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 25, इसमें दिख नहीं रहा है, मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 25 और दूसरा नंबर मानो लिख दिया मैंने 17, कोई प्राइम नंबर। अब इन दोनों का बीच में तो कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता है, तो इनका बीच में जो कॉमन फैक्टर कौन बनेगा? 1। इनका बीच में कॉमन फैक्टर कौन बनेगा? 1 बनेगा। समझ में आया बात? अब मैं आप लोगों को बताया था कि मैं एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है एक्चुअली, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। यानी कि ऐसे समझा करो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा 25 निकला है सॉरी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 25 निकला है, यानी कि 25 का टेबल में मेरा दोनों है, 225 भी है, 175 पे। आप देख लो 25 का टेबल में 225 है कि नहीं? 25 9 जा 225 एंड 25 7 जा 175। क्यों? इसीलिए 25 का टेबल में मेरा दोनों है, जो एचसीएफ वो होता है जिसका टेबल में दोनों नंबर होगा। तो फिर एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 175 एंड 225 का टेबल में ये नंबर होगा। समझ में आया? यानी कि 1575 जो है ये 225 के टेबल में है एंड 175 का टेबल में है। अब एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो हमारा एचसीएफ है, एचसीएफ का और एक बात क्या है, अगर दो नंबर का बीच में हम एचसीएफ ले रहे हैं, it may be the smallest number, it may be the smallest number। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिखा 15 और 60 का एचसीएफ क्या है, और 15 का क्या हो जाएगा अगर मैं फैक्टराइज कर दूंगा तो 3 into 5, और इसको फैक्टराइज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 3 into 5 into 4। अब देखिए दोनों में 3 into 5 है ना, 3 into 5 का मतलब क्या हो गया 15, यानी कि इनका एचसीएफ क्या हो गया 15 हो गया। यानी कि एचसीएफ हमेशा जो छोटा नंबर है वही होगा या तो उससे छोटा होगा, कभी भी छोटा नंबर से एचसीएफ बड़ा नहीं हो सकता है। ऑन द अदर हैंड इसी जगह में आप देखो एलसीएम क्या हो सकता है, इस जगह में एलसीएम क्या हो सकता है, देख लो एलसीएम क्या हो जाएगा। मैं क्या बोला था एचसीएफ और जो बचा एचसीएफ मेरा कितना है 15 और बचा कितना मेरे पास 4 इक्वल टू कितना हो गया 16। यानी कि एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर या तो उससे बड़ा नंबर होगा, एलसीएम कभी भी बड़ा नंबर से छोटा नहीं हो सकता है। ऑन द अदर हैंड एचसीएफ कभी भी छोटा नंबर से छोटा नहीं हो सकता है। इसको ध्यान दिया जाए, अगर दो नंबर की, मैं अभी दोबारा बताता हूं, अगर दो नंबर के बीच में मैं एचसीएफ एंड एलसीएम निकालता हूं, कई सारे बार एक कंफ्यूजन होता है और मैं बताता हूं। मान लो मैंने दो नंबर लिया, राइट, दो नंबर लिया, एग्जांपल देता हूं, एक मिनट। मान लो मैं दो नंबर लिया, एक नंबर है बिगर नंबर, दूसरा नंबर है स्मॉल नंबर, राइट। अब जो कहानी है एचसीएफ और एलसीएम की जो फंडा है, मेरा जो एचसीएफ है, एचसीएफ ये मेरा या तो स्मॉल नंबर होगा या इससे स्मॉलर होगा, इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता है। ऑन द अदर हैंड जो एलसीएम है मेरा, जो एलसीएम है या तो बिग नंबर होगा या तो बिगर होगा, उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखा जाए। अब यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालना है। लेकिन माइंड डियर यहाँ पे देखो हम बच्चों टाइप का इसको प्राइम फैक्टराइज करके हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं। लेकिन मान लो आपके सामने बड़े बड़े नंबर दे दिए जाएंगे, आपको तो इसे फैक्टराइजेशन करने में बड़ा दिक्कत हो जाएगी। उस जगह में हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे ये है, और या एलसीएम निकालेंगे, वो ये हमारा इक्विवेलेंट लेमा। समझ में आया?
वही है हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम। तो मैं आपका बुक में जो दिया है उसका एक एग्जांपल देने को कोशिश करूंगा। जैसे आपका बुक में दिया है 225 और 135 का एचसीएफ निकालना है। अब देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूं। मुझे क्या करना है, यूक्लिड लेमा की यूक्लिड एल्गोरिथम से इसको निकालना है। देखो इसमें बड़ा नंबर कौन है भाई, 225 है, छोटा नंबर कौन है, 135 है। तो मुझे क्या करना है अभी, 225 को 135 से डिवाइड करना है। अब देखिए 135 1 जा 135, 135 2 जा 270 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए मजबूरन मुझे एक ही लेना पड़ेगा 135। अब जब मैं इसको माइनस करता हूँ, 5 से 5 गया 0, 12 से 3 गया 9, 90 आ गया। ये देखो हमेशा जो रिमाइंडर होता है ना, डिवीजन से छोटा ही होता है, इसीलिए 90 को मैं अभी 135 से वापस डिवाइड कर दूंगा। जो यहाँ था वो आकर यहाँ बैठ गया और 90 तुम्हारा इधर है। अब 92 जब 180 हो जाता है, इससे बड़ा हो जाता है, तो 19 1 जा क्या हो जाएगा मेरा 90। अब बचा मेरे पास क्या, 45। अब 45 बचा, फिर मैं यहाँ 90 का लाके यहाँ दोबारा लिख दूंगा। अब देखिए 45 2 जा 90, अब मेरे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो मेरा माइंड डियर इस जगह में मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा 45। जब ये डिवीजर यहाँ पर होगा और रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, वही मेरा एचसीएफ होगा। इसीलिए अगर मैं लिखता हूँ कि एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया 45 हो गया। अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब इस मेथड में अगर हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, कोई मुझे पूछेगा कि सर इस मेथड में हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखो मैं एलसीएम कैसे निकालता हूँ इसी मेथड में। एचसीएफ तो मैंने इस डिवीजन मेथड में निकाल लिया। अब एलसीएम निकालने के मैं क्या करूंगा, सिंपल दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। 225 इंटू 135 मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइडेड बाय मैंने क्या कर दिया 45 कर दिया। ठीक, अब डिवाइडेड बाय जब मैं 45 कर दिया, आप देखो ये कट रहा है क्या, ये कट रहा है क्या, यस ये कट रहा है। 45 3 जा 135 है। अब ये तो दिख ही रहा है भाई, आंसर क्या आ गया मेरा 675। सो माय डियर एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम क्या हो गया मेरा 675। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, मान लो कहीं पे आपको दिया गया है भाई एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। अगर हम ये कर देंगे हमको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी बाय एचसीएफ ऑफ ए बी। इसका मतलब किसी भी नंबर का, मान लो ए और बी नंबर हमको दिया गया है, कौन सा नंबर, ए और बी नंबर दिया गया है, अगर मैं उन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, देखो यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, अगर एचसीएफ इंटू एलसीएम कर दूं वो क्या हो जाएगा ए इंटू बी हो जाएगा। यानी कि कोई भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो दो नंबर का मल्टीपल अपने आप बाहर के सामने आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका बाद हम नेक्स्ट जाते हैं इरेशनल नंबर में। जैसे √2 है, √3 है, ये इरेशनल नंबर क्यों कहलाते हैं, इसका पर हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों का अच्छा लग रहा है प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उन बच्चों को जिन लोगों को ठीक से पढ़ाई के लिए मौका नहीं मिल रहा है, पढ़ना चाहते तो हैं लेकिन या तो समझ नहीं पा रहे। हो सकता है ये मेरा जो लेक्चर है उन लोगों का अच्छा लगे और समझ जाए, अगर समझ जाएंगे तो उनका भी लाइफ बन जाएगा भाई। अब यहाँ तक बात समझ आए। अभी बात आता है कि कोई मुझे पूछेगा कि भाई √2 जो है इरेशनल नंबर आप कैसे बता सकते हो। माइंड डियर, अगर हम बोलेंगे कि √2 एक इरेशनल नंबर है, कैसे पता करेंगे। माइंड डियर, इरेशनल नंबर हम किसको कहते हैं, मैंने पहले बताया था, जिसको हम p/q फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं वही इरेशनल नंबर है। मान लो √2 मेरा एक रेशनल नंबर है, ठीक, मान लो √2 मेरा रेशनल नंबर है। अगर √2 रेशनल नंबर होगा तो उसको मैं p/q फॉर्मेट में
लिख पाऊंगा, लेकिन कंडीशन से अप्लाइड पी एम क्यू आर को प्राइम। यहां पर कोई पूछेगा को प्राइम का मतलब क्या है? को प्राइम का मतलब है एक दूसरे के लिए प्राइम नंबर है, उनका बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 5/7, 11/13 या 17/23, ये सारे देखो को प्राइम है, इनका बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मैं पहले इसे फैक्टराइजेशन किया था ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इनका बीच में लेकिन देखो केवल कॉमन फैक्टर 1 है, तो 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होगा, लेकिन इनका बीच में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, इसलिए इनको को प्राइम कहा जाता है। तो सिमिलरली मान लो √2 इज ए रैशनल नंबर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय और डिनोटेड बाय p/q where p/q आर को-प्राइम। ओके, यहां तक तो बात समझ में आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा इसका प्रॉपरेशन करते हैं। मान लो मैंने अभी √2 का स्क्वायर कर देता हूं, तो p/q का भी मेरा स्क्वायर हो जाएगा। अगर p/q का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 2। अब p/q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p²/q²। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहां से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना भाई। सो p² क्या हो जाएगा, p² विल बी 2q²। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 है ये p² का कॉमन फैक्टर है, ये तो दिख रहा है, क्योंकि p² में 2 मल्टीपल होकर के, यानी कि ये 2 जो है p² के अंदर है, यानी कि p² जो है p² के अंदर 2 एक कॉमन फैक्टर है। सो लेट, अभी हम क्या करेंगे, जब 2 है ही तो p का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 2m, p का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 2m। तो p² की जगह में हम 2m डाल दो। अगर मैं 2m डाल दूं तो क्या हो जाएगा, 2m का होल स्क्वायर विल बी 2q²। अब क्या हो जाएगा, दिस विल बी 4m² विल बी 2q²। अब यहाँ पे 2 अगर कट जाएगा बचेगा क्या, 2m², यानी कि 2m² इज इक्वल टू q²। अब भाई परेशानी हो गई, यानी कि 2 जो है q का भी एक कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 2 अगर q² का कॉमन फैक्टर है तो 2 q का भी कॉमन फैक्टर होगा। पहले लेकिन हमने क्या एजम्पशन लिया था, दोनों को प्राइम है, तो ये हमारा एजम्पशन का खिलाफ जा रहा है। दैट्स व्हाई √2 इज ए प्राइम नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। इसी टाइप का आप √3 √5 भी कर सकते हैं। अब यहां तक आपको तो बात समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को हम उनका बीच में क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है। तुम बोलोगे ऑपरेशन क्या है भाई, ऑपरेशन तो 4 ही है मैथमेटिक्स में, बेसिक ऑपरेशन तो 4 है। क्या क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखो मान लो मैंने इरेशनल नंबर को i बोल के रिप्रेजेंट किया और रेशनल नंबर को r बोल के मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या क्या बात बन सकता है, इरेशनल प्लस रेशनल विल ऑलवेज बी इरेशनल। ध्यान रखा जाए, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हो, आपको बाद में काम में आएगा। देखो रेशनल पहले लिख देता हूं, रेशनल प्लस रेशनल इट इज ऑलवेज रेशनल, इरेशनल प्लस रेशनल इज इरेशनल। मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा, इरेशनल प्लस इरेशनल। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। अब देखो मैं एक एक का एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। पहली बात रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल प्लस रेशनल, वेरी सिंपल भाई। 3 इज रेशनल नंबर and 2 is also a rational number, दोनों मिला दो 5, it is also a rational number। लेकिन irrational plus rational, irrational क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल √3 प्लस 3, ये कुछ नहीं हो सकता है, ये वही रहेगा √3 प्लस 3, ये एक इरेशनल नंबर है। लेकिन आपको मैंने प्रॉमिस किया था इरेशनल प्लस इरेशनल, ये इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। एग्जांपल मान लो मैंने लिया 3 प्लस √3, ये पहले ही बता रहा हूं ये एक इरेशनल नंबर है, और दूसरा नंबर है प्लस 5 माइनस √3, ये भी देखो ये भी इरेशनल नंबर है। अब दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं प्लस √3 और माइनस √3 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 8।
which is a rational number. On the other hand, irrational plus irrational is equal to irrational होगा. एग्जाम्पल देखो, irrational नंबर मान लो मैंने ले लिया 2√2 और रेशनल नंबर इरेशनल मैंने कौन ले लिया ना √3. आंसर क्या आएगा? कुछ नहीं होगा, ये ऐसे कैसे रहेगा? इरेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू, देखो इरेशनल बन के रहेगा. आई थिंक यहाँ तक बात आप लोगों का क्लियर है. सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में भी सेम टाइप का एप्लीकेशन हो सकता है. कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूं. जैसे कि मान लो यहां पर बात आता है कि इरेशनल इंटू इरेशनल इंटू इरेशनल, इट कैन बी इरेशनल और रेशनल. एग्जाम्पल, पहली बात मैं करके दिखाता हूं. जैसे मान लो 2√2 इंटू 3√3, अगर मल्टीप्लाई करो 2 3 जाए कितना हो जाएगा? 6 एंड √6. इट इज एन इरेशनल नंबर, राइट. लेकिन अगर मैं इधर लिखता हूं 2√2 इंटू 3√2, दोनों इरेशनल नंबर है. आंसर क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड √2 इंटू √2, आंसर क्या आ जाएगा? 12. अब देखो ये एक रेशनल नंबर है. इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी देखो मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं. मान लो मैंने लिख दिया 4 प्लस √3. दूसरा है 4 माइनस √3. आप देखो ये दोनों इरेशनल नंबर है. आप देखो a प्लस बी है माइनस बी. अब क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 16 माइनस 3 इक्वल क्या हो गया? 13. इट इज रेशनल नंबर. अब देखो ये इरेशनल है, ये इरेशनल लेकिन रेशनल है. सिमिलरली डिवीजन में भी ये एप्लीकेबल है. डिवीजन में भी सेम टू सेम एप्लीकेबल है. अगर इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, इट मे बी इरेशनल और इट मे बी रेशनल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3, ये मेरा इरेशनल होकर ही रहेगा. हाँ, मैं इसका नीचे को रेशनलाइज कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल तो इरेशनल है. और मान लो मैं लिखता हूं 3√2 डिवाइडेड बाय 5√2. अब √2 कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? 3/5. ये क्या हो गया मेरा? रेशनल है. तो इसलिए ये इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, ये इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल हो सकता है. उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ में आया गया होगा. तो फिर एक रेशनलाइज इसको कैसे करते हैं, मैं जो बातों में बताया था, इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं अब हम करके दिखा देते हैं. इसको रेशनलाइज करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है. मुझे क्या करना है? ये देखो 2 माइनस √3 है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक 2 प्लस √3 को मल्टीप्लाई कर दूं. अब जितना नीचे मल्टीप्लाई किया ऊपर भी मुझे उतना ही मल्टीप्लाई रूट कर देना है. अब नीचे क्या हो जाएगा? a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा. नीचे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा? 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर. अब देखो नीचे क्या हो गया? 4 माइनस 3. ऊपर क्या आ जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? 4. 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4. √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 इंटू √3. आंसर क्या आ जाएगा ऊपर? 7 प्लस 4√3 और डिवाइडेड बाय 1 मतलब लिखने की जरूरत ही नहीं है. डिवाइडेड बाय 1 यानी कि नीचे तो 1 है ही. यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच.